डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आप जिस मर्जी क्वांटिटी की हम बात करें, चाहे बच्चे आप CGS यूनिट लो, चाहे जो मर्जी यूनिट लो, ऐसा ही लो, एब्सोल्यूट लो, ग्रेविटेशन यूनिट, जो मर्जी लो, इसके यूनिट सेम रहने वाले। यूनिट सेम है, सारे डायमेंशन सेम रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चे? और डायमेंशन क्या होते हैं? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास के यूनिट है kg और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन बच्चे क्या बनेंगे इसके? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो ये है हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तो उस दिन वाला बचा हुआ था थोड़ा सा। इम्पल्स क्या होता है, या और इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई हो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी छोटे टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं ये इम्पल्सिव फोर्स है बच्चे। कौन सी फोर्स है ये? कब? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मॉल टाइम के लिए फोर्स एक्ट होती है तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है? इम्पल्सिव फोर्स बोला जाता है। लिखो बच्चे इसकी डेफिनेशन, इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है। लिखो, लिखो बच्चे इम्पल्सिव फोर्स। लिखो अ लार्ज फोर्स, a large force, लिखो बच्चे आप, a large force acting for a short period of time, a large force acting for a short period of time to produce a finite change, to produce a finite change लिखा, इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। बच्चे उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इम्पल्सिव फोर्स है ये वाली। तो ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट हो और उससे बच्चे फाइनाइट चेंज हो मोमेंटम के अंदर, तो उससे हम क्या कहते हैं? ये फोर्स कौन सी है? इम्पल्सिव फोर्स है। एग्जांपल बच्चे लिख लो इसकी। एग्जांपल क्या क्या है? क्रिकेट तो बच्चे आप सभी खेलते होंगे। क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा बॉल और बैट, बैट जो बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है वो शॉर्ट टाइम के लिए लगाता है। लंबे टाइम के लिए बॉल तो बैट से चिपका तो रहता नहीं है, तो 1 सेकंड के लिए बॉल आता है बैट के पास और वापस भेज देता है ना। बैट ने फोर्स लगाई बॉल के ऊपर, 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम टाइम में लगती है फोर्स, ये ना बच्चे। तो वो फोर्स कौन सी जो बैट ने अप्लाई की, उसे इम्पल्स फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो एग्जाम्पल, फोर्स एक्सर्टेड बाई अ बैट while hitting a ball, while hitting a ball, while hitting a ball। हो गया? while hitting a ball। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चे लिखो, सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, ब्लो ऑफ हैमर ऑन अ नेल। हथौड़ी होती है ना बच्चे, जो कील के ऊपर लगाई जाती है, कील को बच्चे दीवार के अंदर घुसाने के लिए, है ना। तो हम वो जो हैमर हम यूज़ करते हैं वो बच्चे शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो फोर्स कौन सी है? जो हैमर फोर्स लगाती है वो इम्पल्स फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है बच्चे? इम्पल्स फोर्स। तो बच्चे ये हमारे पास एग्जांपल आ गई इम्पल्स फोर्स की, ठीक है। अब बच्चे आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ना हम इम्पल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके डायमेंशन वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। लिखो बच्चे इसके बाद पैराग्राफ बना के लिखना आप। देखो, इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ, इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ, impulse is the total effect of a large force, large force which act for a, which act for a short time, which act for a short time to produce finite change in momentum, finite change in momentum। It is also defined, it is also defined, हो गया, it is also
as the product of, it is also defined as the product of, it is also defined as the product of force and the time for which force and the time for which लिखा it acts। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। तो इंपल्स फोर्स की डेफिनेशन और इंपल्स फोर्स के लिए फार्मूला दोनों काम हमने किए बच्चे। इंपल्स फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फाइनाइट यानी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, और उस अप्लाई करने से होता क्या है, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम आता है बच्चे। क्या आता है, तो इंपल्स की दो डेफिनेशन से क्या बन गई बच्चे, दो डेफिनेशंस क्या बन गई, एक वो फोर्स जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अप्लाई होती है, दूसरा अगर फाइनाइट चेंज हो मोमेंटम के अंदर तो वो भी बच्चे इंपल्स फोर्स की ही डेफिनेशन होती है। चेंज इन मोमेंटम तो होती ही फोर्स है, ये तो हमने पढ़ा, न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि जो मोमेंटम में चेंज आती है वो किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है। पढ़ा ना बच्चे, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स होगी, अगर फाइनाइट चेंज आ गई तो इंपल्सिव फोर्स होगी। तो बच्चे इंपल्सिव फोर्स का क्या फार्मूला आ गया, इंपल्सिव फोर्स किसके बराबर है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम, फोर्स इंटू टाइम इसका फार्मूला। और बच्चे ये आल्सो किसके बराबर होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्सिव फोर्स बच्चे किसके बराबर हो जाएगी, टोटल चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगी। ठीक है यहां तक। हो गया यहां तक। अच्छा बच्चे, इंपल्स फोर्स जो है वो वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या ख्याल है आपका, इंपल्स जो है ये वेक्टर है या स्केलर है। नंबर 1, सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय, इंपल्स को हम बच्चे डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जे, किससे डिनोट करते हैं, जे। और मैंने ऊपर क्या डाल दिया, वेक्टर सिंबल, क्या डाल दिया बच्चे, इट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, फोर्स इंटू टाइम है ना बच्चे, क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और टाइम क्या है, स्केलर है। क्या है बच्चे, और हमने पढ़ा था स्केलर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो बच्चे वो क्या होती है हमारे पास, एक वापस क्या होता है, वेक्टर ही होता है। ठीक है ना, वो एक अगेन हमें पास। तो बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं इसको, जे से। और ये वेक्टर क्यों है, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन होता है दो, स्केलर का और वेक्टर का। तो हमने पढ़ा है स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वापस क्या होता है, एक वेक्टर होता है। इसलिए बच्चे ये कि एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम जैसे फोर्स की होगी। डायरेक्शन बच्चे क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ जे क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ जे इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चे, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी हमारे पास। अच्छा नंबर सेकंड, यूनिट क्या होंगे बच्चे इसके, यूनिट ऑफ जे के यूनिट, फोर्स के यूनिट बच्चे क्या होते हैं, न्यूटन। क्या होते हैं भाई, न्यूटन। और टाइम के क्या होते हैं, सेकंड। तो याद रखो बच्चे इसके यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड। टाइम है ना भाई, फोर्स इंटू टाइम, तो यूनिट क्या बनेंगे, न्यूटन सेकेंड। नंबर थर्ड, डायमेंशन क्या होंगे इसके, डायमेंशन ऑफ जे, न्यूटन के बच्चे, न्यूटन के लिए फार्मूला क्या था, न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर एस की पावर -2 इंटू एस। तो बच्चे ये साल होके क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -1 आ जाएगा, एस की पावर माइनस। तो डायमेंशन क्या आ जाएंगे यहाँ से, m की पावर 1 l की पावर 2, और सॉरी m की पावर 1 ही होगा ना, 2 थोड़ा ना, m की पावर 1 ही है बच्चे, वो नहीं चेंज होगा, m की पावर 1 एंड t की पावर माइनस। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। बच्चे ये किसका आ गया डायमेंशनल फार्मूला, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ठीक है,
और बच्चे इम्पल्स जो है नंबर 4 आपने याद रखना है, जो इम्पल्स है, impulsive force कैन बी ज़ीरो, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चे? नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? ज़ीरो कब होगी? जब मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्या बच्चे? ज़ीरो फोर्स कब होगी इम्पल्सिव फोर्स? जब मोमेंटम चेंज, ये भी मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ से लिख लो आप, ये भी ऊपर वाला लिख लिया है। तो बच्चे ज़ीरो कब होगा? देखो ज़ीरो, इम्पल्स ज़ीरो के लिए कंडीशन बच्चे लिख लो, व्हेन मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज। जब बच्चा मोमेंटम क्या होगा? व्हेन मोमेंटम रिमेन अनचेंज, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बच्चे दोनों क्या हैं? सेम है। क्या है? तो तब बच्चे फोर्स क्या होगी? ज़ीरो। इम्पल्स फोर्स बच्चे क्या होगी उस वक्त? ज़ीरो होगी। नंबर सेकंड, नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव कब होगी बच्चे? जब जो आपका मोमेंटम है वो डिक्रीज होगा, यानी उसकी वैल्यू माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगी बच्चे। क्या हो जाएगी? जब वैल्यू क्या करेगी मोमेंटम की बच्चे? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी बच्चे? व्हेन चेंज इन मोमेंटम इज डिक्रीज्ड। डिक्रीज होने का मतलब बच्चे क्या है? नेगेटिव में वैल्यू आई है। क्या आई है बच्चे? वैल्यू नेगेटिव में आई है, तो रिमेन्स क्या रहेगी? ये सॉरी, व्हेन चेंज इन मोमेंटम, या मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है बच्चे। क्या हो रहा है? मोमेंटम की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो, यानी जो इनिशियल मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम था वो डिक्रीज कर गया। इनिशियल ज़्यादा था, फाइनल कम हो गया, दोनों को माइनस किया तो आंसर नेगेटिव आ गया। क्या आ गया बच्चे? थर्ड पार्ट बच्चे क्या याद रखना है आपने? पॉजिटिव कब होगा? इसी से सीख रहे थे बच्चे। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव when change in momentum is increased। बच्चे जब क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। क्या होगा बच्चे? इंक्रीज्ड होगा। तो ये थी बच्चे मोमेंटम की कहानी, इम्पल्स की कहानी। अभी हम इसके थोड़ा सा आगे भी चलेंगे, थोड़ा सा और काम है इसका, वो भी कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? ये लिख लो आप पहले अच्छे से, ये लिख लो। लिखो नेक्स्ट। देखो बच्चे, हम फोर्स जो है ना ये प्रूफ करेंगे हम इसको। मार्कर आज हमारा साथ नहीं देगा। अब लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो तब तक ये सूख जाएगा बेचारा। अब लिखो बच्चे, लिखो इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। हेडिंग तो टॉपिक है ये, ठीक है ना? टॉपिक का नाम लिखो ये, इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। लिखो बच्चे, सपोज लिखा, अ फोर्स एफ, सपोज अ फोर्स एफ लिखा, एक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम डी टी, फॉर अ स्मॉल टाइम डी टी लिखा, देन इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज गिवन एज, देन इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज गिवन एज डी जे है बच्चे, एफ डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी। उस वक्त हम इम्पल्स को क्या डिफाइन करते हैं? डीजे का मतलब बच्चे क्या है? स्मॉल चेंज इन इम्पल्स ना, यानी स्मॉल फोर्स निकलेगी बच्चे, और डीजे यानी उससे भी छोटी टाइम, जो स्मॉल टाइम डीटी के लिए जो फोर्स है उसका डीजे नाम मैंने रख लिया बच्चे। ठीक है ना? हम कंसीडर करते हैं ये जो फोर्स लगी है T1 से T2 सेकंड तक लगती है बच्चे, कितनी सेकंड तक लगती है? यानी T1 से T2 सेकंड तक लगी, उस वक्त हमारी इम्पल्स फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? ठीक है बच्चे, लिखो, इफ वी कंसिडर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, इसके बाद जल्दी करो थोड़ा, इफ वी कंसिडर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, लिखा, फ्रॉम T1 टू T2
फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2, देन dj को आप इंटीग्रेट करो बोथ साइड, और जहां पर टाइम चेंज हो रहा है वहां पर टाइम की चेंजिंग लिखो, कहां से कहां चेंज हो रहा है, T1 से T2 तक चेंज हो रहा है बच्चे। कहां से कहां चेंज हो रहा है, ये T1 से T2 तक चेंज हो रहा है। इसका इंटीग्रल हमें j आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, इसका इंटीग्रल j आ जाएगा। यहाँ से f कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ चेंज कौन हो रहा है, टाइम। तो बच्चे जो f आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन आ जाएगी T1 से T2 dt की, ठीक है। j इक्वल टू f इंटू इसका इंटीग्रल बच्चे t आ जाएगा, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, T1 से T2 तक है। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, j इक्वल टू f इंटू T2 माइनस T1, बिकॉज आप t की जगह अपर लिमिट डालोगे तो वो T2 है, तो वो T2 आ जाएगी बच्चे, ठीक है ना। आप t की जगह लोअर लिमिट डालोगे तो बच्चे को क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है ना। j इक्वल टू f इंटू डेल्टा टी, वे डेल्टा टी बच्चे क्या है, वे डेल्टा टी है आपका T2 माइनस T1 है, ठीक है ना बच्चे। ये मैं अच्छे से अभी मार्कर चल गया ना, अभी इसमें इंक इसकी रगू रगू में पहुंच गई अब ये दौड़ेगा, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है ये ठीक है। तो बच्चे वे डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस, यानी टाइम में चेंज कितनी आई है, ओके। तो बच्चे ये था आपका इम्पल्स इन टर्म ऑफ टाइम, ठीक है, ये मैंने प्रूफ किया। अब इम्पल्स का एक क्वेश्चन बचता है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, वो हम कल देखेंगे। फिर आगे न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ चलेंगे, उसके बाद बच्चे लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है, फिर ये सब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सब यूनिट की बात हम करेंगे, ठीक है। तो आज बच्चे हमने इम्पल्स की बात की, ठीक है। तो आप ये पढ़ के आना अच्छे से इम्पल्स के बारे में, ओके, हाँ ठीक है।